जननायक जनता पार्टी जजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिग्विजय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह देरी से लिया एक अच्छा फैसला है। गुरुग्राम जननायक जनता पार्टी जजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिग्विजय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह देरी से लिया एक अच्छा फैसला है। सरकार को किसानों से बातचीत कर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जैसे अन्य मामलों का भी समाधान कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह चौटाला गुरुग्राम सेक्टर 9 में दलबीर धनखड़ के निवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन नए कृषि कानूनों में कुछ कमियां थी। जजपा के पदाधिकारी सरकार में रहकर अपने स्तर पर मामला सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, एमएसपी पर कानून बनाने की बात है तो हरियाणा में यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहां 11 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं जो किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा हैं। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ फसलों को एमएसपी पर खरीदने का कानून बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्य में होने वाले चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। एलनाबाद का चुनाव परिणाम इसका उदाहरण है। इस मौके पर गुरुग्राम के सभी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा और महिला अध्यक्ष ऋतु कटारिया भी मौजूद थी। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी बहुत बड़ी रैली का आयोजन आपके बिल्कुल लगते जिले झज्जर में करने जा रहा है। ये रैली ऐतिहासिक कैसे हो, उसका न्योता निमंत्रण इन्विटेशन लेकर के आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ गुड़गांव जिला, गुड़गांव हल्का विशेष तौर पर यहाँ के लोग हज़ारों की संख्या में उस रैली में शरीक होकर के जो पिछले 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम गठबंधन की सरकार ने किए हैं उसका जन जागरण करेंगे। उसके साथ साथ आने वाले 3 वर्षों का जो एजेंडा है उसको तय करने का काम करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐसा है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जहां कहीं भी लगते इलाकों में एक्सपेंशन की ओर जहां कहीं भी हमें इंडस्ट्रीज़ को लाने में सफलता मिलेगी, हम उनको लेकर के आएंगे। हमें खुशी की बात है कि सोना भी गुड़गांव का हिस्सा है। गुड़गांव जिले के अंदर जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट हो, ये हमारा प्राइमरी एजेंडा रहा है। आप सब जानते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस इलाके का विकास, गुड़गांव का विकास अगर हुआ तो हमारी पिछली सरकार में हुआ, और आज भी दुष्यंत जी का एजेंडा है। उसको तो वैसी आवश्यकता नहीं होगी इस आरक्षण की, जिसकी आय है पहले 6 लाख है। इसका मतलब ऐसे ही उसको रोजगार मिला हुआ है, बेरोजगार थोड़ी है। किसानों को ये फैसला अब स्वयं लेना है। हम उनकी बात के पहले भी पक्षधर थे, आज भी पक्षधर हैं। एमएसपी पर कानून होना चाहिए, इसके लिए केंद्र की सरकार को मानना ही सरकार विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही? केंद्र की सरकार, मुझे उम्मीद है कि आने वाले संसद सत्र में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगी जिससे उनको संतुष्टि होगी और अपने घर नव युवक हमारी उम्र के जो हैं बड़ी आस और उम्मीद से परीक्षा देने जाते हैं, और जब पेपर लीक हो जाते हैं या उसमें किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो उनका हौसला टूटता है, विश्वास टूटता है। ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल बयान दिया है, आज हमने पढ़ा है कि चाहे विजिलेंस और लोकल लोगों तक, आम जनता तक उसकी अप्रोच को ईज़ करने की बात हो, कहीं भी कोई इस तरह की बात कहे, पैसे मांगे या कोई अनियमितता हो, उसको हम पहुँचा